नमस्कार। मेरी उपपद विभक्ति की वीडियो में कुछ विद्यार्थियों को परेशानी आई है, जिसमें उन्होंने कमेंट करके पूछा है कि महोदया कर्मकारक और संप्रदान कारक का जो को है उसमें क्या अलग-अलग ऐसा क्या है कि दोनों में को में डिफ़रेंस है, अंतर है। तो मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ शॉर्ट्स में। कर्म कारक किसको क्या जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक होता है। ठीक है, जैसे कि क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जैसे राम देखता है, राम देखता है। राम का जो देखना है वो देखना, हम पूछेंगे राम देखता है, मुझे क्या देख रहा है, किसको देख रहा है, क्या देख रहा है, किसको देख रहा है। उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, जिस चीज को वो देख रहा है। तो क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा पड़ रहा है इस पर, सीता को। तो यहाँ सीता पर क्रिया जो है देखना हो रही है। तो जिस पर काम हो रहा है वो कहाँ, वहाँ को लगता है कर्म कारक। रामः सीताम पश्यति। जो संप्रदान कारक वाला को है, किसको, किसके लिए, जिसे कुछ दिया जाए, भेजा जाए, बताया जाए, वह संप्रदान होता है। राम सीता को फल देता है। राम देता है, राम क्या देता है, फल देता है। लेकिन वो फल दे रहा है, किसको दे रहा है, सीता को दे रहा है ना। तो यहाँ सीता को फल दिया जा रहा है। रामः सीता यही फलम ददाति। यहाँ फल जो है ये कर्म है, लेकिन जो सीता को यहाँ पर आया है वो चतुर्थी विभक्ति आई है, जिसे कुछ दिया जाए। मैं आपको और भी बता दूं, जो एक्चुअल में जो को होता है, जैसे राम सीता को देखता है, ये वाला को है कर्म कारक को जो माना जाता है। लेकिन जो संप्रदान कारक होता है इसमें वैसे के लिए होता है, लेकिन जो को होता है वो कहाँ पे आता है, जब हमारी उपपद विभक्ति आ जाए। देना, दा धातु के योग में क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। इसीलिए यहाँ पर सीता, हिंदी में सीता को आया है, लेकिन संस्कृत में वहाँ चतुर्थी विभक्ति लग गई। ठीक है, तो राम सीता को फल देता है या सीता के लिए फल देता है। तो देने के योग में चतुर्थी विभक्ति आ गई। तो कारक के अकॉर्डिंग को यहाँ पर ज़्यादा आता है। यहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति उपपद विभक्ति के अकॉर्डिंग भी लगा देते हैं। तो ये हो गया जिसमें कुछ बच्चों को परेशानी आई थी। एक बच्चे ने पूछा कि जो उपपद विभक्ति होता है वीणा द्वितीया में भी आता है और पंचमी में भी आता है। तो हमें पेपर में कैसे पता लगेगा कि वीणा की द्वितीया लगानी है, पंचमी। पेपर में जब भी आता है, अगर आप वीणा के योग में द्वितीया और पंचमी कोई भी लिखोगे, दोनों सही होंगी। अगर ऑप्शंस आते हैं, अगर ऑप्शन में द्वितीया आया है तो द्वितीया लगाओगे, पंचमी आया तो पंचमी लगाओगे। अगर दोनों ऑप्शंस आए हैं, आप दोनों में से कोई भी लगाओगे तो कोई भी आपका गलत नहीं कर सकता। तो इसलिए तो वीणा आप जैसे भी करोगे वैसे ही। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं, कारक में जो से दो बार आता है, से होता है से के द्वारा, ये किसी चीज़ के द्वारा, कलम से लिखता है, जैसे बस यान से विद्यालय जाता है। जो ये से होता है वो जुदाई वाला होता है, कि वृक्ष से फल तोड़ता है, अलग हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद।